मोदी सरकार ने घर खरीदने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि पीएफ धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सदस्य घर खरीदने के लिए 90% तक की निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफ अकाउंट से डाउन पेमेंट और ईएमआई का भुगतान भी कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ ने नियमों में संशोधन भी किया है। ईपीएफओ के संशोधन से 4 करोड़ से ज्यादा पीएफ धारकों को फायदा होगा। ईपीएफ स्कीम 1952 के 68 बीडी में एक नया पैराग्राफ जोड़ा गया है, जिससे ईपीएफ अकाउंट के जरिए अब घर खरीदा जा सकता है और ईएमआई का भुगतान भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे अब ये स्कीम संशोधित हो चुकी है। नए नियम के तहत कम से कम 10 सब्सक्राइबर्स को मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना होगा, तभी वे घर खरीदने या घर के बनाने या उसके लिए जमीन खरीदने के लिए पीएफ अकाउंट से रकम निकाल सकेंगे। हालांकि पीएफ अकाउंट से निकासी की सुविधा सिर्फ उन्हीं सदस्यों को मिलेगी जो जरूरी शर्तों को पूरा करते हों। इस नियम के तहत आवेदन करने वाले सदस्य के लिए पीएफ फंड में कम से कम 3 सालों तक योगदान देना जरूरी है। ये सुविधा किसी सदस्य को उनके जीवन काल में सिर्फ एक बार ही मिल सकेगी। इसके तहत सिर्फ वे सब्सक्राइबर ही आवेदन कर सकेंगे जिनके खाते में कम से कम 20,000 रुपए हों। अगर पति पत्नी दोनों ईपीएफ सदस्य हैं, तो दोनों के खातों में मिलाकर कम से कम 20,000 रुपए होने चाहिए। ज्यादातर कर्मचारी अपने कामकाजी जीवन किराए के मकान में काट देते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सारी राशि का इस्तेमाल वे घर खरीदने में करते हैं। फिलहाल ईपीएफओ के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 12% भविष्य निधि में देना होता है। इसमें मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता भी शामिल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।